मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी हैं और दूर ही रहना चाहती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने से खिताब। किसी से जाती लड़ाई नहीं, कौम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स के मामले पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पासपोर्ट वापस मिलते ही लंदन रवाना हो गई। हुकूमत का फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी भी सूरत दाखिल ना होने दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। 57% पाकिस्तानी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों से लाइल्म है। अफसोस, पाकिस्तान की जानिब से आवाम की राय पर मबनी सर्वे जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद में 5 गुना इजाफे का ऐलान। $16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 12 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली। कौमी असम्बली की 9 और सूबाई नशिस्तों की 3 पर ज़िमनी इंतखाबात 12 अक्टूबर को करवाने का ऐलान। कोरोना की वबा से माशी रुकावटें आईं और समाजी पाबंदियों के बायस सी पैक सरगर्मियां कम हुई। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी चौधरी सालिक का बयान। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से एक बार फिर इनकार कर दिया। डेंगू के केसेस में इजाफा जारी। महकमा सेहत की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के नए 255 केसेस रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी। कराची के इलाके लियारी में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। पैसे न देने पर नशाई बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटर बैंक में डॉलर $1.16 सस्ता होकर $227.29 का हो गया। महासा एमनी केस से ईरान में मुजाहिरीन पर फोर्सेस के क्रैकडाउन पर अमेरिका की तनकीद। स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने 2022 के लिए फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर दे दिया। बांग्लादेश के नेशनल पावर ग्रिड में खराबी, तमाम पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए। मुल्क का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम। जनीवा में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के कौंसिल बराए इंसानी हकूक़ के इजलास के मौके पर भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। हरमैन शरीफ में बड़ी उम्र के अफराद की खिदमत के लिए तौक़ीर प्रोग्राम का आगाज़ जारी। प्रोग्राम के तहत बुजुर्गों को मुक़द्दस मस्जिद में समाजी रज़ाकाराना और इंसानी खिदमात समेत कई दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। तमाम मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और कैमरों के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल होगी। यूरोपीय पार्लियामेंट के मुताबिक नए कानून का इतलाक 2024 से किया जाएगा। मुल्की सीरीज के पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई। पहले मैच में कौमी टीम 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट राउंडर और सुपर 12 मरहले के मैचेस के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया।
साबिक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कप्तान टीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट वापसी का ऐलान, 18 माह में पहली बार फर्स्ट क्लास में खेलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी वुमेन्स टीम भारत के खिलाफ पहला मैच 12 फरवरी को खेलेंगी। और अमेरिका में एक शख्स ने 16.4 फीट लंबा भिंडी का पौधा लगाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते चले, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि किसी से जाती लड़ाई नहीं, मैं कौम के मुस्तकबिल की खातिर लड़ रहा हूं। इमरान खान के एक बयान में कहा कि हम सबको हकीकी आज़ादी की तहरीक को जहाज समझकर हिस्सा लेना होगा। इस वक्त मुल्क में चोरों का तसल्लुत है जो 30 साल से लूट मार कर रहे हैं। स्क्रैप टोले ने माजी में एनआरओ लेकर अपनी चोरियां माफ़ करवाई। जब हम हुकूमत में आए तो आधा पैसा कर्जों की किस्तें अदा करने में चला गया। ये महंगाई का बहाना बनाकर इक़्तिदार में आए थे, मगर अब महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। हुक्मरानों को आम आदमी की फिक्र नहीं, ये अपनी चोरी छुपाने आए हैं। मेरी किसी से जाती लड़ाई नहीं, मैं कौम के मुस्तकबिल की खातिर लड़ रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक से मामले पर आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो समेत तमाम वफाकी वज़ीर श्री रहमान, आज़म नज़ीर, तारड़ असद उमर और अमीनुल हक कमेटी का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी 7 दिन के अंदर वज़ीर आज़म हाउस में साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी पर तहकीकात करेगी और वज़ीर आज़म हाउस में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और डिजिटल इकोसिस्टम को यकीनी बनाएगी। हुकूमत ने पीटीआई लॉन्ग मार्च को किसी सूरत भी इस्लामाबाद में दाखिल ना होने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने से मुतालिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास हुआ। इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ब्रीफिंग में बताया गया कि पीटीआई लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 15 से 20,000 के दरमियान होने का इम्कान है। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और एफसी की खिदमात लेने का भी फैसला किया गया। इजलास में लॉन्ग मार्च को लॉजिस्टिक और माली मावनत देने वालों और तंजीमों के खिलाफ एक्शन की मंजूरी भी दी गई। मावनत करने वाले वफाकी मुलाजमीन की मुकम्मल शनाख्त और ईस्ट कोर्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया। एप्सोस पाकिस्तान के जारी करदा सर्वे के मुताबिक 57% पाकिस्तानी मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों से लाइल्म है। एप्सोस पाकिस्तान ने अवाम के राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 29% अफराद ने मौसमियाती तब्दीली को सिरे से मसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया और 29% ने इससे संजीदा मसला कहा। पाकिस्तान में सैलाब आने की वजह क्या है, इस सवाल पर 28% पाकिस्तानियों ने मुल्क में डैम्स ना बनने को सैलाब आने की बड़ी वजूहात में शुमार किया। अलबत्ता सर्वे में शामिल अफराद ने मौसमियाती तब्दीली को सबसे आखिरी नंबर दिया। असद उमर का कहना है कि हमारी लीक्स में साबित हो गया कि इमरान खान बंद कमरे में जो भी कहते हैं वो सच है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑडियो लीक्स में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनकी काबीना की बातें हैं, वो इस्तीफ़ों से मुतालिक बातें कर रहे हैं। हम यहाँ क्यों पहुँचे, इस्तीफ़े कैसे, सब ऑडियो लीक्स में मौजूद हैं। ज़मीरों की बोली लगाकर लोगों का वोट खरीदा गया। कौमी सलामती कमेटी 2 बार कहती है कि मदाखलत हो रही है। इमरान खान ने भी काबीना मदाखलत की बात की। 2 दिन बाद के बाद इस्तीफ़े का फैसला हुआ, इस्तीफ़ा दिया जाता है और जिसके बाद स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये भी जो हो रहा है सब हमारे कायद ने बहुत पहले ही बता दिया था। लीक्स के बाद ये साबित हो गया कि इमरान खान बंद कमरे में जो भी कहते थे वो सच है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मिफ्ता, इस्माइल और इसहाक डार के बयानात ने IMF प्रोग्राम पर पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्विटर में कहा कि हुकूमत तारीख की सबसे अहम टीम पर मुश्तमिल है। आधी काबीना के पास महकमे ही नहीं और जिनके पास महकमे हैं इनको अपने महकमे का ABC भी नहीं पता। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक डैशबोर्ड नहीं बना। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की माशी टीम मुकम्मल कन्फ्यूज़ है, इनकी सियासत दफन हो चुकी है। मिफ्ता और इसहाक डार के बयानात ने IMF प्रोग्राम पर पेचीदगियाँ पैदा कर दी हैं।
शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान की कॉल नागुज़ीर है, ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क में आजकल इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने ट्वीट करते हुए कहा कि महंगाई और गरीब तो एक बहाना है, इनका मसला सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाना था। मिफ्ता इस्माइल को अपने रिश्तेदार से तब्दील करवाकर घर की बात घर में रखवाती थी। गरीब माशी तौर पर मर जाएंगे, हर एक ने अपना काम निकलवाना है क्योंकि यहाँ इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान में चीन की जानिब से सरमायाकारी में कमी आई। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी चौधरी सालिक ने सेनेट के इजलास में कहा कि पहले से ही सी पैक का फ़ेज़ 1 चल रहा था और इस फेज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट थी, इसलिए सरमायाकारी ज़्यादा थी, मगर अब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कमी आई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान चीनी सरमायाकारी में कमी के मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें कोरोना की वबा आलमी इक़्तिसादी सरगर्मियों में कमी की सबसे बड़ी वजह है। वबा से माशी रुकावटें आई हैं और समाजी पाबंदियों के बायस सी पैक सरगर्मियाँ कम हुई हैं। सी पैक बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पहले फेज़ के मंसूबे मुकम्मल हो गए, जबकि दूसरे मरहले में सी पैक सनती ताउन और इक़्तिसादी जोन शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदाद में 5 गुना इजाफा कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जनेवा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद में इजाफे की दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद $16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता ऑफिसर जूलियन हार्नेस्ट बराए पाकिस्तान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन मौत और तबाही के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मुतासर इलाकों में सेहत, ग़िज़ा, पानी और सफाई के कामों में जल्द पाकिस्तान की मदद ना की गई तो बच्चों की बीमारियों में मज़ीद खौफनाक इजाफा होगा। शिबली फराज ने कहा कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं या नहीं, हम इतना ज़रूर जानते हैं कि वो एक मफरूर इंसान है। निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा, इस मुल्क पर इश्तिहारी और करप्ट लोग काबिज हैं। यहाँ बड़ों के लिए अलग और आम आदमी के लिए अलग कानून है। मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई या नहीं। इसहाक डार शाहिद कका नवाज़ी के जहाज़ में गए और शहबाज शरीफ के जहाज़ में वापस आए। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद हम हर चीज़ के लिए इनके साथ बैठ सकते हैं। पाकिस्तान की अवाम हमारे पीछे खड़ी है, हम इनकी तरह इलेक्शन से नहीं भागेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि IMF को मुझे हैंडल करना आता है, मिफ्ता इस्माइल या किसी और ने नहीं करना। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, मुझे IMF से ना सिर्फ डील करना आता है बल्कि हैंडल करना भी आता है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि डॉलर की असल कदर 200 रुपये से कम है और आइंदा दिनों में डॉलर 200 रुपये से कम हो जाएगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे अजीम वज़ीर आज़म दुनिया से मांगने के मिशन पर गामज़न हैं। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ अरबों रुपए के मुकदमात हैं, लेकिन सब मुकदमात ख़त्म कर दिए। इसहाक डार के खिलाफ 1100 अरब रुपए के रेफरेंस को नैब से ख़त्म कर दिया गया। दुनिया से पैसे मांग रहे हैं और करप्शन ख़त्म करने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। अगर मेरे पास अरबों की जायदादें हैं तो मैंने जवाब देना था, लेकिन तरमीम के बाद अब नैब या हुकूमत बताएगी कि प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। जरदारी और शरीफ ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ मुल्क में लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन के खिलाफ महकमा इत्तलात सिंध में तकरीबन 6 अरब रुपए करप्शन के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने पीर को शर्जील मेमन की नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इनका नाम मुस्तकिल ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। समाअत के दौरान राजा अली एडवोकेट ने कहा कि अदालत ने शर्जील मेमन की जमानत मंजूर करते वक्त नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दिया था। इनको मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाज़त लेना पड़ती है। शर्जील मेमन ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। इनका नाम मुस्तकिल ECL से खारिज करने का हुक्म दिया जाए। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को टांक में दहशतगर्दों की नकलो हरकत नजर आई। दहशतगर्दों को रोकने पर झड़प हुई, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जा से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कयानी ने सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 200 घरों की तामीर का मुआहदा मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। हदीका कयानी वसीला राह मुहिम के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी खिदमत अदा कर रही हैं। गुलकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बताया कि 200 पक्के घरों को तामीर करने के मुआहदे पर दरख्वास्त हो गई है, जो इंशाल्लाह नवंबर के दरमियान मुकम्मल हो जाएगा।
गुलकारा ने सैलाब ज़दगान की मदद की अपील करते हुए कहा कि अब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, जो सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों के लिए सख्त तरीन मौसम होगा। सैलाब मुतासरीन अब भी बेघर हैं। अल्लाह के हुक्म से 100 घरों का हदफ मुकम्मल कर लिया। सब जल्दी से जल्द एहतियात दें ताकि जाड़े के मौसम में मासूम बच्चे भी सुकून से सो सकें। ईरान में जारी मुजाहिरों पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर ने कहा कि मुजाहिरों में शामिल खवातीन और तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन के इत्तलात पर बहुत फिक्रमंद हूँ। अमरीका इस मुश्किल घड़ी में ईरानी खवातीन के साथ खड़ा है, जबकि वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जेन ने कहा कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ईरान में पुरअमन मुजाहिरीन और यूनिवर्सिटी तलबा पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। इस तरह का क्रैकडाउन नौजवान नस्ल को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर सकता है ताकि वो कहीं और अपने मुस्तकबिल की तलाश कर सकें। यरूशलेम में मौजूद मस्जिद इब्राहिम में यहूदी आबादकारियों के डांस पार्टी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यहूदी आबादकारियों ने हेरोइन की इब्राहिमी मस्जिद के अंदर अपनी एक मजहबी रस्म के बहाने म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा और गानों पर रक्स भी किया। इंतहा पसंद यहूदियों के एक ग्रुप ने यरूशलेम की मस्जिद इब्राहिम में म्यूज़िकल बैंड बुलवाया और रक्स की महफिल सजाई। ऐनी शाहिदीन ने आलमी मीडिया को बताया कि यहूदी आबादकारियों ने पहले नमाजियों को ज़बरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाला और फिर मजहबी तकरीब के नाम पर म्यूज़िकल प्रोग्राम किया। यहूदियों की मस्जिद इब्राहिम में रक्स की दिल खराश वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जबकि अकब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़ार वाज़े नज़र आ रहा है। वायरल वीडियो पर फ़लस्तीनियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और सारिफीन ने शदीद एहतजाज किया। भारत ने जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल लड़ाका हेलीकॉप्टर पराचंद को अपने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल कर लिया। मकामी सतह पर तैयार होने वाले जदीद टेक्नोलॉजी के ये हेलीकॉप्टर अहम खसूसियात के हामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर चीन के ड्रोन तैयारों को भी गिराने की भरपूर सलाहियत रखता है। हेलीकॉप्टर फ़िज़ा से ज़मीन पर टैंक को भी तबाह कर सकता है। इसके अलावा इस सतह समंदर से बुलंदी पर ऑपरेशन समेत जंगलात और शहरी इलाकों में भी कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय हुकाम का दावा है कि हेलीकॉप्टर एस्ट्रनलेथ टेक्नोलॉजी से आमहंग है, जो फ़िज़ाई और बड़ी फ़ौज की ऑपरेशन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पेंस्टेड हेलीकॉप्टर फ़िज़ाई क़ुव्वत में शामिल किए जाएंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चैनल में CNN के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दर्ज कर दिया। साबिक सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि CNN इनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा में मुलविस था और इन्हें हिटलर से तशबीह देने की कोशिश की गई। इनके खिलाफ मनफी खबरें फैलाई गई और बदनाम किया गया ताकि इन्हें सियासी तौर पर नाकाम किया जा सके। ट्रंप ने 475 मिलियन हर्जाना तलब किया और दीगर मीडिया ग्रुप्स के खिलाफ भी कार्रवाई की धमकी दी है। मस्जिद अल हराम में और मस्जिद नबी में बुजुर्ग इबादत गुजारों और मुतमरीन की परेशानियों को देखते हुए इनको आसानी और आराम मुहैया करने के लिए एक सहूलत प्रोग्राम तौकीर तरतीब दिया गया है। हरमैन शरीफ के अथॉरिटी ने तौकीर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया, जिसका मकसद बुजुर्ग मुतमरीन और इबादत गुजारों को मुकम्मल इज़्ज़त व इकराम के साथ सहूलियात फराहम करना है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अम्बूर की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तौकीर प्रोग्राम के तहत बुजुर्गों को दोनों मसाजिद में समाजी रज़ाकारान और इंसानी खिदमात समेत कई दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। जनरल प्रेसिडेंसी के मुताबिक इस प्रोग्राम का इफ्तिताह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सैदिस ने किया, जिसका मकसद मुअम्मिर अफराद की इबादत अदायगी में आसानी पैदा करना और को आराम पहुँचाना और इन्हें खुश और खुरम रखने का बंदोबस्त करके इनके उम्रे को यादगार बनाना है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में कौमी वुमेन्स टीम अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेंगी। रवायती हरीफों के दरमियान मैच 12 फरवरी को होगा। कौमी वुमेन्स टीम अपना दूसरा मैच आयरलैंड के खिलाफ 15 फरवरी को खेलेगी। 19 फरवरी को पाकिस्तानी टीम अपने तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ का सामना करेगी। कौमी वुमेन्स टीम अपने ग्रुप का आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ 21 फरवरी को खेलेगी। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 23 और 24 फरवरी को शेड्यूल में, जबकि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 26 फरवरी को खेला जाएगा। स्वीडन की रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेस ने 2022 के लिए फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर देने का ऐलान कर दिया। रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेस ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस में ताल्लुक़ रखने वाले 3 साइंसदानों एलियान एस्पेक्ट, जान क्लोर्स और एंटीनो रेजलिंग को नोबेल इनाम के एजाज़ से नवाजा गया। ये एजाज़ इनको इसलिए याद दिया गया क्योंकि इनके तहकीकी काम ने नई नस्ल के ताकतवर कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स की तैयारी का रास्ता खोला है। तीनों साइंसदानों ने क्वांटम साइंस के हवाले से ऐसे तजर्बात किए जो इस शोबे को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। नोबेल कमेटी फॉर फिज़िक्स के मुताबिक क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इससे इंफॉर्मेशन की महफूज मुंतकली को एटम कंप्यूटिंग और दीगर शोबों में नुमायाँ असरात मुरतब होंगे।
आम सा चीनी गुलदान 80 लाख यूरो में फरोख्त हो गया। यूरोसिलियन का गुलदान एक खातून ने पेरिस के नीलाम घर में नीलामी के लिए भेजा, जो कि इसको उसकी वालिदा से विरासत में मिला था। खातून ने जब गुलदान को नीलाम करने का सोचा तो इसको अंदाज़ा नहीं था कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गुलदान तो आम सा था, मगर था वो 18वीं सदी का, जिसे लोगों ने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि इसकी बोलियां भी लगाई। लोग इस वक्त हैरान रह गए जब 30 के करीब चीनी खरीदार बोलने लगाते रहे और गुलदान को 77 लाख की आखिरी बोली में फ़रोख्त किया। हुकूमती फ़ीस की अदायगी के बाद गुलदान की कीमत 91,20,000 यूरो हुई। अमेरिका में एक शख्स ने 16.4 फुट लंबा भिंडी का पौधा लगाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अमेरिकी रियासत लोरियाना के शहर न्यू ऑरलियंस ने ताल्लुक़ रखने वाले जैक सोनेने ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि घर में एक भिंडी का पौधा उगाया है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इसके घर से भी बुलंद होता गया। तो इनको लगा कि ये मुमकिन तौर पर एक आलमी रिकॉर्ड बनता है, तो उसने पौधे की लंबाई के हवाले से शवाहद गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड को जमा करवा दिए और हाल ही में इदारे की जानिब से बता दिया गया कि इनका भिंडी का पौधा दुनिया का सबसे लंबा भिंडी का पौधा है। उन्होंने कहा कि पौधे के ऊपर रस्सी बांधी हुई है ताकि भिंडियाँ उतारने में मदद मिल सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।